Hi fellas, Rathore here. So this is my BPSPU main scorecard and मेरे 39.22 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। कट ऑफ गया था 41.13 मार्क्स का। मेरा 1.91 मार्क्स से रह गया एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मेरा मेंस का स्कोर कार्ड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एंड मेरे 10.75 मार्क्स अबव द कट ऑफ थे। एंड स्पीकिंग ओवर द इंटरव्यू, इंटरव्यू में मेरे 65 मार्क्स थे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो मेरा मेंस का टोटल 26.22 मार्क्स था एंड 65 मार्क्स मेरे इंटरव्यू के आ रहे थे कैलकुलेट करने के बाद। सो इंटरव्यू में मेरा ऑल्दो अच्छा गया था, जस्ट दो क्वेश्चन का एरर था। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर पाया था एंड एक क्वेश्चन जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा 65 मार्क्स थे, उसमें मैं लाइक आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते बट लाइक मेरे को वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। सो मैं उस टाइम बीइंग के अंदर, उस टाइम फ्रेम में मैं वो चीज समझ नहीं पा रहा था। सो मैंने वो चीज एक्सेप्ट करने से मतलब मना कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि एक प्रोडक्ट है, फिफ्थ पैनल मेंबर थे तो उनका क्वेश्चन था। तो एक प्रोडक्ट है एंड कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसका 600 मेगाटन्स अमाउंट है और उसको आप 600 मेगाटन्स एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। तो उसका प्राइस के उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंट्री में, उसके प्राइस का, जो हमारी कंट्री है। सो मैंने सर को बोला कि सर इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपका कंट्री में जितना प्रोडक्ट बन रहा है और आप सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, सो कंट्री का खुद का भी कुछ डिमांड होता है। तो आप उसको सारा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट कर सकते हैं बट कुछ अमाउंट खुद की डिमांड के लिए भी रखना पड़ेगा। सो मेरा प्रैक्टिकल या टेक्निकली जैसे भी देखना हो, लाइक आप जो भी बोलो, तो मैं उस पॉइंट पे मुझे मेरे को उस टाइम में सही लग रहा था कि मैं सही बोलूँ। तो मैं उन्होंने बोला कि आप समझे नहीं, तो यही सेम चीज उन्होंने सेकंड टाइम भी रिपीट करा। तो मैंने फिर से यही चीज बोला, तो फिर थर्ड सेकंड टाइम के बाद बोलने के बाद चेयरमैन सर ने बोल दिया कि अच्छा चलो मान लेते हैं। तो आप मान लो कि 600 मेगाटन है, उसमें से 400 मेगाटन आपने एक्सपोर्ट कर दिया, 200 मेगाटन आपके कंट्री में है, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर ऑब्वियसली अगर डिमांड ज्यादा है एंड प्रोडक्शन कम हुआ है, जो कि प्रोड्यूस हमारे पास कम है क्योंकि ज्यादातर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, सो प्राइस इन्फ्लेट होगा। तो सर ने बोला कि यही तो हम आपसे पूछ रहे थे। एंड उसमें चेयरमैन सर और जो मेरे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो कि फिफ्थ पैनल मेंबर थे, उन दोनों ने एक साथ ही बोला कि यही तो पूछ रहे थे आपसे। सो व्हाट आई शुड हैव डन उस टाइम पे, कि मुझे उन्होंने बोला एंड जो उन्होंने कंडीशन दी मुझे वो चीज एक्सेप्ट करके उसी के अकॉर्डिंगली सोचना चाहिए था और आंसर करना चाहिए था। एंड अगर मैंने दो टाइम पे भी मैंने सेम चीज रिपीट करी तो मुझे सेकंड टाइम नहीं करनी चाहिए थी, सेकंड टाइम पे मुझे मान लेना चाहिए था। सो कंक्लूजन ये है, या फिर लेसन इस चीज से, कि जो भी इंटरव्यूअर आपको सिचुएशन दे रहा है या क्वेश्चन दे रहा है, भले ही वो चीज सही ना हो, बट अगर आपको वो कह रहे हैं तो आपको वो मान लेनी है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर फ्रेम करना है एंड देन आंसर करना है। एंड आप अपनी एक चीज पे टिके नहीं रहे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दैट, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो वो आपको या तो और इजीली वे में क्वेश्चन समझाने का ट्राई करेंगे या फिर वो क्वेश्चन स्किप कर देंगे। मेरे साथ ये एक क्वेश्चन के अंदर हुआ भी था, उन्होंने मेरे को एक इजीली वे में समझाया था क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में उन्होंने जिस हिसाब से फ्रेम करा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सो उन्होंने ये चीज भी करी थी। अदर देन दैट मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। मैंने सीए सिर्फ दो क्वेश्चंस का एरर था जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने उसके अलावा सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। एंड मुझे इंटरव्यूअर्स, सारे पैनल मेंबर्स सारे सेटिस्फाइड लग रहे थे। उन्होंने मेरे को सी ऑफ भी थैंक यू बोल के लाइक सब स्माइल के साथ करा था एंड सब कुछ अच्छा गया था। तो आई थॉट कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है। सो बट वो स्कोर कार्ड आया तब पता लगा सारे एंड मुझे, मैंने अपोलोजाइज भी करा था उसके बाद, बट स्टिल अगर वो बोल रहे थे तो मुझे उस टाइम मान लेना चाहिए था। एंड नेक्स्ट टाइम आई वुड फॉर श्योर फोकस ऑन दैट एंड वर्क ऑन इट। सो आई वॉन्ट रिपीट इट। दैट्स इट। थैंक यू।